देख रहे हैं CN24। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का प्रांतीय अधिवेशन। देखिए किसानों के वास्तविक समस्याओं पर पूरी कवरेज। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष कमल देव सिंह के नेतृत्व में प्रांतीय अधिवेशन की अध्यक्षता ठाकुर दयाल सिंह एवं मुख्य अतिथि श्री वशिष्ठ नारायण, विशिष्ट अतिथि अवलेश सिंह भाजपा नेता ने किया। मंच पर किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर मंथन हुआ और सच्चाई सामने आई। आइए सुनते हैं यहाँ किस मुद्दे पर किसान नेताओं और सत्ता पक्ष ने क्या कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट, तब जाकर ही जानेंगे किसानों की वास्तविक समस्या। हिंद पूर्वांचल किसान मोर्चा के संरक्षक वंश नारायण राय ने दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत कृषि और डोमेस्टिक बिजली की लाइन की योजना को लागू करने की मांग की। हमारी डिमांड है कि जनपद में जो है किसान फीडर की व्यवस्था ऑलरेडी दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना है, जिसके अंतर्गत ये प्राविधान किया गया है कि डोमेस्टिक के लिए अलग लाइन रहेगी और कृषि के लिए अलग लाइन रहेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज तक इस जनपद में इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में कहीं कहीं इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। मतलब कहा जा सकता है कि आप सरकार द्वारा सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल इस जनपद में भी लागू किया जाए, जिससे किसानों की जो महंगाई से मार पड़ रही है उनको राहत मिल सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा, जनपद के किसानों के साथ धोखा किया गया है। उन्हें शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं का लाभ 100% उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि किसान फीडर अनाज की 100% खरीदारी पर बल दिया जाए। अब डीजल 100 रुपया हो गया है, उससे खेती नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नहर, सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था जनपद में ठीक नहीं है। किसानों की जो मूल समस्या है, किसान फीडर सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर चर्चा हुआ। गेहूं क्रय केंद्रों में जो अनियमितता थी, धान में इस तरह से न हो, किसान के मुद्दे पर कई विषय पर व्यापक चर्चाएं हुई, संगठन पर चर्चा हुआ। समय की मांग है कि किसान यूनाइट हो। सरकारें आती और जाती है, बारी बारी से आजादी के 70 सालों में भारत के किसानों के साथ छल हुआ। इस क्रम में आज किसान यूनियन ने कड़ा आज रुख अख्तियार किया और किसान से ये कठोर मांग हुआ कि समय रहते जो सरकार का विधान है, उनका कहना है कि खेतीहर बेल्टों में किसान फीडर हो और मेरी 200 रुपया 5 हार्स पावर पर किसान फीडर लगा करके उसे किसानों से बिल दिया जाए। यही मुख्य मांगे। चेडी जी, देखा गया बहुत सारे लोगों को टोकन मिल गया, उसके बावजूद भी उनका जो है अनाज लिया नहीं गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? 70 दिन क्रय तिथि थी, उसमें 45 दिन लगभग क्रय सेंटर बंद रहा। कोविड की वजह से, चुनाव की वजह से छोटा छोटा भंडारण इनका है सोसाइटियों पर, सोसाइटी बंद हो गया ट्रांसपोर्टिंग की वजह से। इस बार मूल किसान 60% गेहूं बेचने से वंचित रह गया। तो मान सकते हैं आपकी जिला प्रशासन की कमी, घोर लापरवाही जिला प्रशासन की। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो रुपया दिया ही, लेकिन ये 4 महीने का कोटा का गेहूं बटोर करके बिहार से गेहूं ला करके, जिस खेत में गेहूं नहीं बोया गया था, उसकी खतौनी सत्यापित करके, ये 2 नंबरी किस्म के लोग जो इस धंधे में बरसों बरस से लगे हुए हैं। विशिष्ट अतिथि अवलेश सिंह ने कहा कि बिहार प्रांत के किसानों से गेहूं की खरीदारी नहीं हुई है, परंतु जनपद के किसानों की 100% खरीदारी की गई है। किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी थी। जिला प्रशासन ने बहुत ही गेहूं का क्रय किया है और 8 गुना से ज्यादा क्रय हो गया है। लेकिन अब भंडारण, इसमें जिला पंचायत चुनाव, प्रदेश में पंचायत का चुनाव था, कोरोना काल था, इस वजह से थोड़ी सी किसानों को तकलीफ हुआ है। लेकिन मार्केटिंग और परचेजिंग जो है पिछले सरकारों की तुलना में 8 गुना से ज्यादा हुआ है। कहीं देखा गया है कि हर धान केंद्रों पे
गेहूं केंद्रों पे तालियां लगती रही और खरीदारियां नहीं होती, आखिर वो स्टॉक बना कैसे? ऐसा है कि गेहूं क्रय केंद्रों में अभी पैदावार जो है, योगी सरकार में पैदावार बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है और किसान जब प्रोडक्शन होता है तब आपके क्रय केंद्र में ले गया है और उसकी खरीदारी भी बहुत ज्यादा हुई है। यानी पहले सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदारी हुई। सरकार मतलब ये मान रहे हैं आप कि जो किसान की तालियां वहाँ लगी थी वो किसान नहीं थे? नहीं, किसान कुछ नहीं थे, कुछ जो है वो बिहार के लोग आगे थे, उनका ही नहीं हुआ, बाकी किसानों का क्रय हुआ है। यूनियन के संगठन मंत्री डॉक्टर नील राय ने संगठित होकर किसान खरीद केंद्रों पर हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का आह्वान किया। हम लोग संगठित हों और जो हम लोगों के साथ क्रय केंद्र, बिजली या तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं जो आती है और अधिकारी कर्मचारी लूट करके लेके चले जाते हैं, सबको जागरूक करके इसको रोकना है और सबके जो हक की लड़ाई है उसको लड़ करके सबको पहुंचाना है। यानी कि आप मान रहे हैं कि सरकार में लूट हुई है? आकांठ लूट हुई है। यहाँ के जितने कंटा प्रभारी हैं, यहाँ का डिप्टी आरएमओ, यहाँ का जो है विपणन का जो हेड है, वो एसएमआई है, सबने लूटा है। इसमें कोई तो मत नहीं है, मेरे पास प्रमाण है, कहिए तो खोल के दिखा दो। अभी बीजेपी नेता ने बयान दिया कि कहीं लूट नहीं, बिहार से लोग आए और यहाँ गेहूं की खरीदारी करा के चले गए। क्या ऐसा भी होता है क्या? भाई साहब, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों का भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोगों को भी कंटा वगैरह पर जा करके विजिट करना चाहिए। जहाँ जहाँ हम गए हैं, अगर किसान ने अपनी हक की बात करने के का काम किया कि मेरा टोकन इस दिन का 4 अप्रैल का है और तुम 4 जून का खरीद रहे हो, तो वहाँ का कंटा प्रभारी उसको गुंडा घोषित किया और पुलिस को फोन करके बुलाने का काम किया और कहा कि ये सरकारी काम में बाधा कर रहा है। क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष किसान पुत्र ठाकुर सोहन सिंह ने कहा कि कोई भी सरकार हो, किसानों के साथ हमेशा छल होता रहा है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि धान की खतौनी सत्यापित कर धान की खरीद किया जाए जिन्होंने धान बोया है। फर्जी सत्यापन खतौनी इस बार नहीं चलने दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी सब तक तो सही नहीं हो सकता है, न अच्छा हो सकता है। सब इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। जहाँ तक बात सरकार की है, तो सरकार नियम तो बड़े अच्छे बनाती है, हर सरकार का होता है, नियम कानून बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। जी ये हर सरकार के साथ देखा गया है, कमोबेश यूँ कह सकते हैं। किसी में कुछ ज्यादा अच्छा होता है, किसी में कम। अभी के मुताबिक जो गेहूं क्रय केंद्र या फिर धान क्रय केंद्र की बात हो रही है, इसमें भी इस चीज की झलकियां मिली। मैं भी काफी समय से इस चीज को देख रहा हूँ। धान क्रय केंद्र में जो किसान जाते हैं, नंबर लगाते हैं, उनका क्रय होता है नहीं होता है। धान में कुछ ठीक था, गेहूं में आते आते स्थिति बदतर हो गई। सिस्टम में दोष है। पहले यह नियम निकाला गया कि आपने कूपन कटाएंगे तो आपको तिथि मिलेगी, तिथि के हिसाब से आप क्रय केंद्र पर जाएंगे, आपका क्रय किया जाएगा। स्थिति शुरुआत में ऐसी इंगित की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अंत तक आते आते कूपन, टोकन, नंबर, इसकी कोई मान्यता नहीं रह गई। जो पहले पहुंचा, जिससे संपर्क रहा, उसने अपने तरीके से किया। मतलब एक तरह से आप मान रहे हैं कि सरकार में भी गेहूं क्रय केंद्रों पे किसानों का शोषण हुआ है? बिल्कुल कहा जा सकता है। जब हमने नंबर लगाया, नंबर के तारीख पे हम गए और हमारे धान गेहूं को आपने नहीं लिया, बिल्कुल आप गलत हैं। क्यों नहीं गलत है? आपने हमें उस दिन क्यों दिया? आपने उस तिथि पे किसान को बुलाया, क्यों बुलाया? इतना सोच समझ के, इतने खून पसीने से कोई अपने धान गेहूं को निकालता है। मेरे खेत में अगर 10 क्विंटल ही धान है या गेहूं है, मैं उसको क्रय केंद्र पर किसी निर्धारित तिथि पे ले जाता हूं, तो ट्रैक्टर का भाड़ा कौन देगा? मैं इतना बड़ा किसान नहीं हूँ। कहने का मतलब हर किसान की बात कर रहा हूँ। उतने पैसे खर्च कर कोई जाए और उसकी खरीद फिर वापस आए, उसका खर्च कौन देगा? तो इसमें सिस्टम में गलतियां हैं, बिल्कुल गलतियां हैं। आप जिस स्थिति पे बुलाते हैं, उस स्थिति पे क्रय करें। अधिवेशन को प्रदेश महामंत्री योगेंद्र यादव, संगठन मंत्री अनिल राय, शिव कुमार सिंह तोमर, पीडी सिंह, राजू सिंह, अनिल सिंह, गंगेश्वर सिंह, वशिष्ठ राय, अक्षय कुमार, राम विनोद, डॉक्टर शिव नारायण सिंह, कमलाकांत सिंह, जितेंद्र सिंह, पहलवान अनिल राय, कृष्णा राय, उमाशंकर सिंह, रामजी सिंह, अंजनी सिंह, रविंद्र ठाकुर आदि ने संबोधित किया। चंद्रशेखर उपाध्याय एवं विजय शंकर ने संचालन किया।